देश को एआई हब बनाने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा आयोजन किया दिल्ली के भारत मंडपम में। दुनिया के टेक दिग्गज एआई पर काम करने के लिए पीएम मोदी के बुलाने पर भारत के साथ काम करने आए। इंडिया और पीएम मोदी एआई विजन पर खूब बातें हुई, लेकिन सब पर भारी पड़ गया नोएडा की गलगोटिया यूनिवर्सिटी का फर्जी इनोवेशन यानी कि रोबोडॉग। मिलिए ओरायन से। इसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने तैयार किया है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर रिप्रेजेंटेटिव नेहा सिंह के इतना बोलते ही पूरे एआई समिट को लेकर हंगामा मच गया। भयंकर ट्रोलिंग हो गई। सरकार, नेहा सिंह और इससे भी ज्यादा चर्चा में आए गलगोटिया यूनिवर्सिटी के मालिक यानी कि उनके फाउंडर सुनील गलगोटिया। क्या सोचा था, क्या हो गया। कभी दिल्ली के कनॉट प्लेस में बुक स्टोर चलाने वाले, गलगोटिया यूनिवर्सिटी की स्थापना करने वाले सुनील गलगोटिया ने, और इसीलिए बने हैं वो चर्चित चेहरा और हमारे शो के खास। दूसरी तरफ विवादों के कारण नेशनल सेंसेशन बनी प्रोफेसर नेहा सिंह। आइए जानते हैं देश के इस समय सबसे चर्चित यूनिवर्सिटी के फाउंडर और उसे लेकर हो रहे विवाद की पूरी कहानी चर्चित चेहरा के इस एपिसोड में। तो बने रहे वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। एआई समिट में कई बवाल हुए। पहला बवाल ये कि नेहा सिंह ने गलगोटिया के एआई इनोवेशन को लेकर फर्जी दावा किया। दूसरा बवाल तब हुआ जब सुनील गलगोटिया के यूनिवर्सिटी से दी गई सफाई में प्रोफेसर को इल इन्फॉर्म्ड बताया गया, उसे अनऑथराइज्ड बताया गया, और ऐसे करके गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपना पल्ला उनके बयान से झाड़ लिया। लेकिन जग हंसाई देश की सरकार की हुई इंटरनेशनल लेवल पर। कभी दिल्ली एनसीआर में उच्च शिक्षा की बात हो और गलगोटिया यूनिवर्सिटी का नाम ना आए, ऐसा कम ही होता है। यूनिवर्सिटी आमतौर पर अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों और कैंपस गतिविधियों को लेकर चर्चा में रहती है, लेकिन इस समय जो इसका नाम रोबोडॉग को लेकर उठे विवाद के कारण उठा है, इतना विवाद और इतनी चर्चा तो इसकी कभी नहीं हुई होगी। जिस गलगोटिया की इतनी चर्चा हो रही है उसे साल 2011 में सुनील गलगोटिया ने शुरू किया था। इस वक्त वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के संस्थापक और चेयरमैन है, जबकि उनका बेटा ध्रुव गलगोटिया इसके सीईओ की पोस्ट पर बने हुए हैं। आज इस ग्रुप में 40,000 से ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ रहे हैं। 40 से ज्यादा देशों में से यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए और 1 लाख से ज्यादा एलुमनाई 96 देशों में काम कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि एक छोटी बुक शॉप से शुरू हुआ सफर आज करीब 300 करोड़ रुपए के एजुकेशन ग्रुप में बदल चुका है सुनील गलगोटिया के लिए। दरअसल सुनील गलगोटिया का पारंपरिक बैकग्राउंड किताबों से जुड़ा रहा है। 1930 में उनके परिवार की कनॉट प्लेस में ईडी गलगोटिया एंड सन्स नाम से किताबों की दुकान थी। पढ़ाई सेंट कोलंबस से उन्होंने की थी अपनी शुरुआती, और फिर श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। इसके बाद अपने परिवार के काम में लग गए। 1980 के दशक में उन्होंने गलगोटिया पब्लिकेशन की शुरुआत की। इसके बाद सुनील गलगोटिया ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और इतना बड़ा व्यापार खड़ा कर दिया। शुरुआती दिनों में उन्होंने 9,000 रुपए उधार लेकर अपनी पहली किताब पावर सिस्टम कंट्रोल एंड स्टेबिलिटी छपवाई। बाद में उन्हें बेरेंस्की, सैट, टॉयफल, ग्रे और जीमैट किताबों के भारत में डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स भी मिले, जिससे उनके कारोबार में तेजी और बढ़ गई। साल 2000 में उन्होंने सिर्फ 40 छात्रों के साथ गलगोटियाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की शुरुआत की। इन्हीं प्रयासों का सबसे बड़ा रूप बाद में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के रूप में सामने आया। इसके बाद गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना साल 2011 में हुई। आज यहाँ हजारों छात्र जो हैं वो अलग अलग देश से पढ़ने आते हैं। यूनिवर्सिटी का भी लगातार विस्तार हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस सफर की शुरुआत एक छोटे से बुक स्टोर से हुई थी, जैसा कि हमने बताया, वो आज 300 करोड़ रुपए के कारोबार में बदल चुका है। आपको बता दें, गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो है वो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थित एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जिसे राज्य सरकार से भी मान्यता प्राप्त है। यूनिवर्सिटी का परिसर बड़े क्षेत्र में फैला है और इसमें हाईटेक क्लासरूम, लैब्स, सेंट्रल लाइब्रेरी, हॉस्टल्स, प्लेग्राउंड और टेक्नोलॉजी बेस्ड चीजें अवेलेबल है बड़े स्तर पर। यहाँ इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, लॉ, मीडिया, फार्मेसी, नर्सिंग, कंप्यूटर साइंस समेत कई प्रोफेशनल्स और डिग्री कोर्स अवेलेबल हैं। हर साल बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स यहाँ एडमिशन लेने आते हैं, लेकिन अब जो उनकी बदनामी हो रही है वो अब तक के किए कराए पर पानी फेरने के लिए काफी है।
गलगोटिया यूनिवर्सिटी के फाउंडर यानी कि सुनील गलगोटिया की शुरुआती पढ़ाई जो है वो उन्होंने सेंट कोलंबस स्कूल से पूरी की दिल्ली के, और इसके बाद श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से उन्होंने इकोनॉमी में बीए ऑनर्स की डिग्री हासिल की। दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की मतलब, और ये कॉलेज जो है वो काफी माना गिरामी कॉलेज है। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्हें पारंपरिक परिस्थितियों के कारण अपने करियर की शुरुआत लगभग नए सिरे से करनी पड़ी। उन्होंने सीमित पूंजी से काम शुरू किया और 1980 के दशक में गलगोटिया पब्लिकेशन को आगे बढ़ाया, जिसने प्रतियोगी परीक्षाओं और विदेशी प्रकाशनों की किताबों के वितरण में पहचान बनाई। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी औपचारिक एंट्री साल 2000 के आसपास मानी जाती है। गलगोटिया एजुकेशन ब्रांड बन रहा था, अब उस पर मीम बन रहे हैं। वैसे इससे पहले साल 2014 में सुनील और उनके बेटे ध्रुव के साथ पत्नी पद्मनी को 122 करोड़ की देनदारी के सिलसिले में यूपी पुलिस ने भी गिरफ्तार किया था, हिरासत में लिया था, जिसके बाद उन्हें आगरा ले जाया गया। तब इतनी बदनामी शायद नहीं हुई थी जितनी आज रोबो डॉग वाले मामले के बाद हो रही है। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले भी मजे ले रहे हैं और सोशल मीडिया पर देखने वाले भी। हालांकि सुनील गलगोटिया अब तक खुद सामने नहीं आए हैं और ना ही उन्होंने अपनी इस यूनिवर्सिटी को लेकर चल रही मीम्स और जो विवाद चल रहा है उस पर किसी तरीके की कोई सफाई पेश की है। उम्मीद है चर्चा में रिपोर्ट आपको हमारे द्वारा ये पेश की गई पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएं, और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए आप बने रहें न्यूज़ तक के साथ। चूंकि एक नया सफर भी आपका अब ले रहा है करवट, आप राजनीति में आने के लिए आप 2023 से जद्दोजहद कर रही हैं। 2023 में भी आपका नाम चला कि आप नागौर से चुनाव लड़ेंगी, तब हालांकि पार्टी तय नहीं थी, आम आदमी पार्टी के साथ आपका नाम जुड़ा। अब ये कहा जा रहा है कि गौरी नागौरी आम आदमी पार्टी से मैंने कभी चुनाव लड़ने का सोचा नहीं था। मैं उसकी स्टार प्रचारक थी, ये सबको पता है। मैंने एक भी उसमें ऐसा कुछ बयान भी नहीं दिया है, और मैंने मतलब वो बोलते हैं ना, एक सेवा करने के लिए जो हम कर सकते एज अ आर्टिस्ट, अगर हम कुछ कर सकते हैं तो मैंने वो उस वक्त सोचा। और अब आप ये कह रही हैं कि बीजेपी आपको टिकट दे देगी, तो आपको ऐसा क्यों लगता है? क्यों आप बीजेपी से ही दावेदारी जता रही हैं, जबकि आप ही के क्षेत्र में हनुमान बेनीवाल भी इतने पॉपुलर है? हाँ, हो सकता है, ये मेरी चॉइस है। और रही बात, मेरे को मोदी जी पसंद हैं और आई लव मोदी, आई लव बीजेपी, और मोदी जी के राज में हमें काम करना है। और मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे बीजेपी अगर मौका दे तो मैं ज़रूर टिकट बीजेपी से ही लूँगी। बिल्कुल। क्या ऐसे मुद्दे आप समझती हैं नागौर में जो हैं, जिनको लेकर के आप इस चुनाव में जाना चाहती हैं, अगर नागौर में उपचुनाव हो जाते हैं तो, या 2028 के लिए? अगर अभी उपचुनाव होते हैं तो मैं ज़रूर लड़ूंगी, अगर होते हैं तो। और अगर नहीं होते हैं तो 3 साल के बाद भी, जैसे 2028 में इलेक्शन होने वाले हैं, तो मैं उसके लिए भी तैयारी कर रही हूँ। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में। देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।